Hello students, once again welcome back to your online class. Today we have to read chapter number 3 part B, that is the poetry, and the name of the poetry is The Laburnum Top, and the poet of this poetry is Ted Hughes. Now let's come to the first stanza of this poetry. What is laburnum top? The top of a tree named laburnum. अब उस ट्री की खासियत क्या है? वो एक शॉर्ट ट्री रहता है जिसकी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द ट्री, और वो काफ़ी लॉन्गली हैंग करती हैं टू द ट्री। एंड उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो होते हैं, एंड उन फ्लावर्स के साथ जो सीड्स होती हैं वो पॉइजनस होती हैं। मीन्स लेबर्नन ट्री कहीं ना कहीं एक पॉइजनस ट्री है विथ येलो फ्लावर्स ऑन इट, बट इट इज़ शॉर्ट इन साइज एंड ब्रांचेस आर लॉन्ग एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ट्री. So now let's come to the first stanza of the poetry. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. यहाँ पे लेबनम ट्री के बारे में बताया गया है. लेबनम ट्री का जो टॉप एरिया है, जो पूरा का पूरा लीव से भरा रहता है, वो कैसा है? आज पूरी तरह से शांत है. इट्स साइलेंट, और एक ही जगह बिल्कुल शांति से वो स्टिल, बिना हिले बिना डुले वो खड़ा हुआ है. एक स्ट्रिक्ट अदर पोजीशन पर, बिल्कुल स्टिल, बिना किसी भी वॉइस के. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट. ये टाइम किसका है? सितंबर मंथ का टाइम पीरियड है जब आफ्टरनून में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट सनलाइट होती है और एनवायरनमेंट पूरा का पूरा जो आसमान होता है, द स्काई, इट लुक्स येलो. एंड इसी अकॉर्डिंग वो येलो सनलाइट आफ्टरनून टाइम्स पर उस लेबनम ट्री के ऊपर पड़ रही है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, एंड उससे क्या हो रहा है? कुछ लीव्स जो हैं वो येलो कलर से शाइन कर रही हैं, लेकिन उसकी लगभग सारी सीड्स उस गर्मी के कारण, उस सनलाइट के एनवायरनमेंट के कारण फॉल हो चुकी हैं. वो सारी की सारी लीव्स और सीड्स, कुछ लीव्स और बहुत सारी सीड्स धरती पर गिर चुकी हैं, जस्ट बिकॉज द एनवायरनमेंट इज़ क्वाइट हार्श. बहुत ज़्यादा सनलाइट थी उस दिन in the month of September and at the afternoon time period. Coming towards the next stanza, what we have seen in the first stanza कि लेबनम टॉप जो है ट्री का, वो बहुत ज़्यादा साइलेंट है. एक ही पोजीशन पर वो स्टिल है, खड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है. इवन उनकी लीव्स भी हिल नहीं रही हैं. और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो डार्क सनलाइट वाला टाइम पीरियड था आफ्टरनून का इन द मंथ ऑफ सितंबर. एंड इसीलिए लेबनम ट्री ऑलरेडी येलो लीव्स या येलो फ्लावर से हैंग रहता है. उनकी लीव्स पूरी तरह से डार्क ग्रीन नहीं होती हैं इन कलर, दे आर शेडी ग्रीन विथ येलो स्ट्रक्चर ऑन देम. तो वो लीव्स और ज़्यादा येलो हो गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हार्श सनलाइट. एंड इस अकॉर्डिंग जो सारी की सारी सीड्स हैं वो नीचे गिर रही हैं, ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर वो गिर रही हैं. दे हैव स्टार्टेड फॉलन सडनली. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएट्री. ऐसा कब तक हो रहा है? टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप. ऐसा तब तक हो रहा है जब तक कि एक गोल्ड फिंच आती है उस ट्री पर. गोल्ड फिंच एक स्मॉल बर्ड होती है जो कि कंटिन्यूसली सिंग करती है. उसका क्वाइट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है अप टिल इवनिंग टाइम. वो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक सिंग करती है. एंड उसके जो फेदर्स होते हैं, जो उसके विंग्स होते हैं, वो प्योरली येलोइश कलर के रहते हैं. मीन्स वो एक येलो कलर्ड बर्ड होती है, ऑलमोस्ट येलो, लाइट येलो. एंड उसका साउंड कैसा है? कंटिन्यूस ट्विचिंग वाला, जो कि चिरपिंग साउंड है. वो कंटिन्यूस गाना गाती ही रहती है अपनी शार्प वॉइस में, स्वीट एंड शार्प वॉइस. तो उस अकॉर्डिंग वो कंटिन्यूसली चिरप करती हुई या फिर चिरपिंग साउंड करती हुई उस ट्री तक आती है. अ सडननेस, ट्री में एकदम से एक क्विकनेस आ जाती है. अचानक से कभी भी कोई ट्री पर आएगा और एकदम से दूर से आकर बैठेगा या ट्री को नीचे से हिलाएगा तो क्या होगा?
ट्री में एक सडननेस या फिर एक क्विकनेस आएगी। जो अभी तक शांत या स्टिल खड़ा था, बिल्कुल काम, वो ट्री अब थोड़ा बहुत हिलने लगा है। तो एक सडननेस या फिर क्विकनेस उस ट्री में शो हुई। अ स्टार्टलमेंट, ऐसा लगा कि ट्री में एकदम से एक्साइटमेंट आ गया। जो उसकी क्वाइटनेस थी वो अब जाकर शोर में बदल गई है। फुल ऑफ जॉय एंड स्टार्टलमेंट, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। एट अ ब्रांच एंड, और ऐसा कहाँ देखा जा रहा था? एक बड़ी सी लेबनम टॉप की जो ब्रांच थी सबसे ऊपर ट्री टॉप पर, उसकी बिल्कुल एंड कॉर्नर पर ऐसा सब कुछ देखा जा रहा था। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, जो बर्ड थी गोल्डफिंच, उसको किससे कंपेयर किया गया? एक लिजर्ड से। जिस तरीके से लिजर्ड होती है एक ही जगह बिल्कुल स्लीक स्मूथ तरीके से खड़ी रहती है, बिना हिले, बिना कोई भी मूवमेंट करे कंटिन्यूस, वो एक जगह स्मूथली या स्ट्रांगली बैठी रहती है और उसकी बॉडी बिल्कुल स्लिम स्ट्रीम लाइंड होती है, लाइनिंग। उसी अकॉर्डिंग इस बर्ड की बॉडी होती है स्ट्रॉन्ग। स्लिम मीन्स बाकी बर्ड से वो शॉर्ट हाइटेड होती है और कहीं ना कहीं स्लिम होती है। एक फैटी स्ट्रक्चर नहीं रहता उसकी बॉडी का, एंड इसी अकॉर्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थी, जस्ट लाइक अ लिजर्ड। एंड अलर्ट, हर टाइम पर वो बर्ड अटेंटिव और फोकस्ड रहती थी, हर काम के लिए वो अलर्ट रहती थी। एंड अब्रप्ट, अब्रप्ट मीन्स हर काम बहुत जल्दी या क्विकली करना, हेस्टिली। फ्रॉम वन ब्रांच टू सेकेंड ब्रांच देन थर्ड ब्रांच, वो यहाँ से वहाँ मूव करती रहती थी और सारे के सारे ब्रांच एंड पर वो अप एंड डाउन होती रहती थी। दैट वॉज द फिगरिंग ऑफ द बर्ड। इसी अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर बना हुआ था कि वो एक जगह शांति से नहीं बैठ सकती। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। थिकनेस मीन्स जो पेड़ के अंदर की गहराई होती है, मीन्स यहाँ पर बहुत सारी लीव्स होती हैं फ्रॉम द टॉप, तो टॉप ब्रांच से वो पेड़ के अंदर तक चली जाती है, बिल्कुल एक थिक एरिया में जो पूरा का पूरा लीव्स, फ्लावर्स एंड सीड से भरा हुआ है। और ऐसा लगता है कि पेड़ पूरी तरह से हिलने लगा है। द लेबनम ट्री इज़ मूविंग, और इतनी तेज़ उसमें से आवाज़ आ रही है जैसे कि कोई मशीन अपना वर्क कर रही हो। स्मूथली एक वर्क स्टार्ट हो गया ऑन अ मशीन। ऑफ चिटरिंग्स, चिटरिंग्स होता है कंटिन्यूसली चिरपिंग, मीन्स ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्ड पेड़ से बातें कर रही हो, वो ट्विटर कर रही हो और पेड़ को अपनी सारी बातें या अपनी कहानियाँ बता रही हो इन फॉर्म ऑफ चिटरिंग्स। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, एंड कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम जब वो बर्ड अपनी बातों में एक्साइटेड हो रही थी तो उसके विंग्स में एक वाइब्रेशन था, एक ट्रेमर था। कंटिन्यूसली वो अपने विंग्स को, अपने फेदर को मूव कर रही थी ताकि वो बता सके वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स क्या होता है? इसी खुशी में वो बर्ड सिंग कर रही थी विथ अ नोट। जैसे बड़े बड़े म्यूजिशियन होते हैं जो नोट्स के साथ सिंग करते हैं कि कुछ भी अप एंड डाउन ना हो, इन द सेम वे बर्ड अपने नोट्स के साथ सिंग कर रही थी, क्योंकि उसे एक फाइन सिंगिंग बर्ड बोला भी जाता है। वो एक अच्छी सी शॉर्ट सी सिंगिंग बर्ड ही कहलाती है, द गोल्डफिंच। द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, और ऐसा लगता है कि पूरा ट्री उसकी बातों को सुनकर खुश हो रहा है, वो भी ट्रैम्बल कर रहा है, वो भी शेक कर रहा है, एंड एक थ्रिलिंग एक्साइटमेंट में सारी बातें उस बर्ड की सुन रहा है। इसीलिए ट्री में क्विकनेस या फिर थ्रिल आया है। इट्स एक्साइटेड। इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली। वो बर्ड इस ट्री के पास क्यों आई? क्योंकि वो उसकी फैमिली है। और ट्री के जैसे ही बर्ड आती है, ट्री का पूरा मैकेनिक फंक्शन या फिर इंजन अपने आप स्टार्ट होने लगता है। वो शांत ट्री एकदम से एक सडन साउंड में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक्साइटमेंट अपना शो करता है जस्ट ऑन द कमिंग ऑफ दिस गोल्डफिंच या फिर दिस स्मॉल येलो बर्ड। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। स्टोक्स मतलब हर जगह ट्री की एक ब्रांच को अपने हाथ से पकड़ेगी, फिर दूसरी ब्रांच को पकड़ेगी। इस अकॉर्डिंग वो सारी ब्रांचेस को कंटिन्यूसली टच करती रहती है अपनी फिंगर से और अपने नेल से बार बार उस पर एक साउंड करती रहती है, एक फिंचिंग साउंड। एंड इस अकॉर्डिंग वो कंटिन्यूसली ऐसा लगता है कि ट्री की हर ब्रांच से, पूरे के पूरे ट्री से फ्लर्ट कर रही हो, अपना प्यार ट्री को दिखा रही हो कि वो उसकी फैमिली और उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शोइंग हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क, और जब वो बर्ड कभी भी साइलेंट होगी तो ऐसा लगेगा कि वो अपने फेस पर एक झूठा मास्क, एक स्ट्रिक्टनेस वाला स्ट्रॉन्ग या रिजिड फेस मास्क पहनी हुई है। बट वो बर्ड एक्चुअल में बैड नहीं है, वो इतनी ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग या रिजिड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर्ड, एक स्वीट सी बर्ड है। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टैंजा, देन विथ एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स। फिर जाकर अपनी सारी की सारी स्वीट बातों के साथ, डेलिकेट टॉक के साथ, और जैसी वो बर्ड है, जब उसके ऊपर आइडेंटिटी मास्क नहीं होता तो वो कैसी बर्ड है, एक एरी बर्ड है, स्ट्रेंज बर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा डेलिकेट सॉफ्ट सी स्मॉल सी बर्ड है। वो कंटिन्यूसली अपना चिरपिंग साउंड निकालती है, कभी वो विसल करती है, मीन स्मॉल स्मॉल साउंड के साथ वो सीटी बजाती है, एंड इस अकॉर्डिंग वो विस्पर भी करती है। कंटिन्यूस फॉर्म में ट्री से बात करती है और अपनी सारी कहानियाँ ट्री को सुनाती है। फुल डेज एक्सपीरियंस। एंड फाइनली शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। कुछ टाइम बाद वो अपने आप को पूरी तरह से रेडी करती है कि अभी वो एक लंबी सी उड़ान भरेगी, और वो उड़ान कहाँ भरती है, टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, जिस चीज़ का कोई एंड नहीं है, मीन्स आसमान की तरफ। फिर चाहे वो आसमान में जितना उड़ना चाहे, जितना गाना चाहे, वो पूरी तरह से एंजॉय कर सकती है। एंट्री को सारी बातें बताने के बाद वो एक स्पीड में अपने आप को आसमान की तरफ लॉन्च करती है, ताकि वो खुले आसमान में एक इन्फिनिट फॉर्म में उड़ती जाए जब तक उसका मन हो, क्योंकि आसमान का कोई एंड नहीं होता। द स्काई इज़ ऑलवेज इन्फिनिट और इनफाइनाइट फॉर हर। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और जैसे ही वो बर्ड कुछ टाइम बाद जाती है दोबारा स्काई की तरफ, तब लेबनम दोबारा पहले जैसा हो जाता है, साइलेंट, काम, और ऐसा लगता है कि वो दोबारा एक ही पोजीशन पर स्टिल सेटल बैक हो गया है, सबसाइड हो गया है, इसलिए क्योंकि वो पूरी तरह से खाली हो गया है, इट्स एम्प्टी। अब उसके ऊपर कोई बर्ड नहीं है जो उससे बात करे। ही फील बोर्ड एंड दैट्स वाई द लेबनम ट्री इज़ एम्प्टी हेयर। Hence, the poetry is completed. The meaning of laburnum and goldfinch are given there in the poetry. I hope you have enjoyed the poetry class. Thank you and have a nice day.